Hi friends, I am Wasim Khan and you're watching my channel English Expert. Friends, I have been teaching spoken English since last 10 years and English is the most famous language of the world. Everybody wants to learn English for jobs, English for interviews, English for making careers and English for some other purposes. Friends, there are so many requirements and reasons for learning English of everyone, and there are also so many methods of teaching and learning spoken English. In my channel, you will get the basic technique of learning the most effective spoken English in the best possible way. तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातों के साथ चलिए चलते हैं सबसे पहले यूज की तरफ और हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन। ये रहा आपका यूज ऑफ कैन। इसकी पहचान के रूप में फ्रेंड्स, कैन को अगर हिंदी में हम पहचानेंगे तो कैन होता है सकता है, सकता है, सकती है और सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कैन के अर्थ में जो सकता है, सकती है और सकते हैं, ये स्ट्रांग होता है, इसमें किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अब इसके हम सिंटैक्स की ओर चलते हैं। सिंटैक्स यानी सेंटेंस बनाने का रूल। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है कैन जो मॉडल वर्ब है, प्लस उसके बाद लगाएंगे आप वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ये आपका सिंपल सेंटेंस का रूल है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम चलेंगे पहले सेंटेंस की ओर और पहला सेंटेंस है आपका, मैं आज क्रिकेट मैच में 50 रन बना सकता हूं। बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। आप देखेंगे कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं आज क्रिकेट मैच में 50 रन बना सकता हूं। सॉरी, और सेंटेंस में फ्रेंड्स आप काम करने वाला मैं है और मैं के लिए आप रखेंगे आई कैन। उसके बाद आएगा वर्ब और वर्ब है इसमें बनाना। बनाने को इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं मेक। आई कैन मेक। इसके बदले आप स्कोर भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, SCORE, इनमें से कोई एक। कितने रन बनाएंगे आप? 50 रन। तो 50 रन क्रिकेट मैच में, इन क्रिकेट मैच आज के लिए आप लगाएंगे टुडे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका सेंटेंस बना आई कैन मेक या स्कोर 50 रन इन क्रिकेट मैच टुडे। अगले सेंटेंस की ओर चलेंगे, वो रहेगा नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें नॉट जोड़ देना है। यहां पर आई कैन नॉट। सेंटेंस जैसे कि इस वर्ष वह पास नहीं हो सकता है। इस वर्ष वह पास नहीं हो सकता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो आपका ये है वह। आप इस वर्ड से आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ईटीसी है, एटसेट्रा है। आपको शुरू में रखें या लास्ट में रखें, इट डजंट मेक एनी इफेक्ट इन सेंटेंस फॉर्मेशन एट ऑल। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, यानी ही सकता है के लिए कैन नॉट, ही कैन नॉट। अब फ्रेंड्स पास होने के लिए पास इंग्लिश वर्ड है, और ही कैन नॉट पास इस वर्ष दिस ईयर। ये रहा आपका दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव की ओर। ये रहा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स। क्या वह आपको गिफ्ट दे सकता है? ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स। तो
इसके लिए सबसे पहले आपने सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, और जब भी इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट आता है यानी क्या सबसे पहले आता है, तो उसके बनाने का जो फॉर्मेशन है वो ये होता है। सबसे पहले आपको कैन लगाना है, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगाना है आपको वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। तो इंटेरोगेटिव बनाते समय इस फॉर्मेशन को हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे कैन, तो ये हमने लगाया कैन। कैन के बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वह, कैन ही। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और देने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स गिव, GIVE। तो कैन ही गिव, आपको मीन्स यू, और गिफ्ट आ गिफ्ट, GIFT। ऑब्वियसली इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये रहा और दूसरा ये, लेकिन ये इंग्लिश स्पीकिंग और खैर इंग्लिश ग्रामर का भी प्रिंसिपल है कि हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं नॉन लिविंग की तुलना में। वी प्रीफर लिविंग ऑब्जेक्ट टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखा और नॉन लिविंग वाले को बाद में रखा। तो ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड की, तो ये रहा, आप मुझे कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं। ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड। तो आप मुझे कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं। ओब्वियसली इंटेरोगेटिव नंबर सेकंड में आपको इंटेरोगेटिव जो वर्ड होता है उसको सबसे पहले रखना होता है, और मैंने आपको कई बार बताया कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हुम, व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड हैं और ये सबसे पहले रखे जाते हैं। और इसके बाद फौरन ही हमें हेल्पिंग वर्ब भी रखना होता है। तो कौन सा यानी विच। और फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे कि 3-4 ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि हो गया विच, विच के बाद हाउ मेनी, हाउ मच और हुज। ये 4 इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। इफ यू डू नॉट प्लेस एन ऑब्जेक्ट विद देम, तो आपका सेंटेंस मोर ऑफन गलत भी हो जाएगा। तो आपको विच के साथ एक ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है। आप देख लें, आप मुझे कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं, तो आप फिल्म ये रहा, तो विच फिल्म, विच फिल्म। उसके बाद आप लगाएंगे कैन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तुरंत ही आता है इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद। तो विच फिल्म कैन। अब सब्जेक्ट आपका काम कौन कर रहा है, आप मुझे कौन सी फिल्म, काम करने वाला आप है, तो विच फिल्म कैन यू। अब फ्रेंड्स उसके बाद आप देखेंगे यू के बाद आप लगाएंगे वर्ब, और वर्ब इसमें है दिखाना। दिखाने को हम कहते हैं इंग्लिश में शो, SHOW। तो विच फिल्म कैन यू शो, मुझे की मी, विच फिल्म कैन यू शो मी। आप मुझे कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं, विच फिल्म कैन यू शो मी। ये रहा आपका यूज ऑफ कैन। इसको मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया आपको, और आप बड़े आसानी से इसके सेंटेंस ही बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या तुम कानपुर जा सकते हो, कैन यू गो टू कानपुर। क्या भारत आज मैच खेल सकता है, कैन इंडिया प्ले मैच टुडे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कैन आई हैव यू पेन। क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूं, आई आस्क अबाउट यू। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी। तो आप ऐसे सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बात नहीं समझा सकता हूं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस टॉक। तो आप बड़ी आसानी सेंटेंस बना सकते हैं, और आप कोशिश करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करें, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि सेंटेंस को एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक। तो आप कोशिश करें, आप सेंटेंसेस को अच्छे से देखें, और किसी भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वीडियोस जो हैं आगे जा पाएं और आपकी क्लास जो हो रेगुलर चल पाए।